नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। स्वागत करते हैं रेलवे पीवाईक्यू विद अंकुश चैनल में। इस चैनल में आप सभी का स्वागत है और इस चैनल का बनाने का उद्देश्य ये है कि तो असफलता से लेकर सफलता की ओर आगे बढ़ना। जैसे कि मैं एक असफल हूँ, असफल एक छात्र हूँ और मेरी तरह बहुत से लोग असफल है, बेरोजगार है और उन सभी का संघर्ष कर रहे हैं। कहीं ना कहीं उन्होंने एक आध बार एग्जाम भी दिया होगा, उनका मार्क्स नहीं आया होगा, वो सारे कट ऑफ से नहीं पार कर गए होंगे। जो लोग सीरियस है वो शायद वो ही मेरे साथ आगे तक वीडियो तक वो मेरे साथ आगे बढ़े। आप सभी का स्वागत करते हैं। तो इसमें मैं एक बात करने वाला हूँ कि जैसे हमारे डिपार्टमेंट है, रेलवे डिपार्टमेंट ग्रुप डी के रेलवे पीवाईक्यू विद अंकुश, मतलब हमारे एक अंकुश भाई है जो कि सफल है और वो यूट्यूब पर भी सफल है और नौकरी में तो सफल है ही उनका। और फिर वो लोगों को सुझाव देते हैं आगे बढ़ने का। और फिर मैं भी उन्हीं छात्रों में से एक हूँ। मैं उनसे प्रेरित होकर के ये चैनल में आया हूँ। तो इस चैनल में हम अब ज़्यादा खास बातें नहीं करेंगे, हम इतना बात करेंगे कि अगर आपको गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना है तो कौन से गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना बेस्ट होता है। जैसे कि एसएससी हो गया, रेलवे हो गया, पुलिस हो गया और भी आर्मी हो गया, यूपीएससी हो गया। तो अगर इन गवर्नमेंट एग्जाम की बात की जाए तो जैसे एसएससी हो गया, एसएससी का हम जैसे आम जनता है और फिर हम आम जनता कहीं सफल नहीं है। जैसे कोई मजदूर हो गया, कहीं कंपनी में काम कर रहे हैं या सब कहीं सफल है, मतलब कोई सफल नहीं है, मतलब किसी को कोई पोस्ट नहीं मिला, कोई मतलब कि जो लोग गवर्नमेंट से नहीं जुड़े हैं वो सब लोग गवर्नमेंट का के तो अंडर में कैसे आ सकते हैं, बस हम इसका बात करने वाले हैं। तो यहाँ पर ये बात कर रहे हैं जैसे कि एसएससी हो गया, एसएससी, एमटीएस, सीजीएल, सीएचएसएल, ये सब इन सब डिपार्टमेंट में वही लोग जा सकते हैं जो लोग सेलेक्ट हुए हैं। बाकी हम सब आम जनता नहीं जा सकते। और पुलिस हो गया, पुलिस की वर्दी हम नहीं पहन सकते जब तक हम कहीं सिलेक्शन ना पा लें। और अगर हम नकली वर्दी पहन कर रोड पे घूमेंगे तो अगर कभी जांच में पकड़े गए तो फिर मतलब लेने देने हो जाता है। तो फिर इसलिए और फिर पुलिस में तो भी हम आम जनता का कोई अधिकार नहीं है। और फिर ये हो गया। और फिर आर्मी, आर्मी की वर्दी भी हम आम जनता नहीं पहन सकते हैं। और फिर एसएससी, पुलिस, आर्मी, और फिर ये हो गया। और तो हो गई यूपीएससी। यूपीएससी इतने बड़े लेवल की जॉब है, इतनी बड़ी सिविल सर्विसेज अधिकारी की जॉब है कि उसमें तो हम तो वहाँ तक तो पहुँच ही नहीं सकते। तो यहाँ पर उस डिपार्टमेंट में होकर के होने की बात ही छोड़ो, इतने बड़ी डिपार्टमेंट है कि इतनी बड़ी डिपार्टमेंट है कि वहाँ तक हमारी पहुँच हो ही नहीं सकती। हम एक आम नागरिक है, आम जनता है, सब अपने जीवन यापन सिर्फ रोजी रोटी वाले व्यक्ति है, तो हमारी पहुंच वहाँ नहीं हो सकती। अब यहाँ पर एक क्षेत्र बचा रेलवे। तो रेलवे एक ऐसा क्षेत्र है जिसका हमारा रियल लाइफ में यूज है, हम वहाँ तक पहुँच सकते हैं और फिर हमारा रियल लाइफ में उसका यूज है, ये सबसे बड़ी बात है। मतलब कि हम जैसे रेल यात्रा करते हैं, कहीं कमाने जाते हैं अपने शहर, अपने गाँव से दूसरे शहर में, तो फिर इसलिए हम रेलवे को ही हम चुनते हैं। तो रेलवे में हमें जैसे आरपीएफ मिलते हैं, टीटी मिलते हैं और तमाम यात्री मिलते हैं और फिर हमारे लोको पायलट मिलते हैं, तमाम डिपार्टमेंट मिलते हैं, जैसे जो टिकट वगैरह निकालते हैं वो सब मिलते हैं। हम मतलब कि लोग सबको देखते चलते हैं, मिलते जुलते चलते हैं, लेकिन जबकि और डिपार्टमेंट से हम नहीं मिलते हैं। जैसे एसएससी का और डिपार्टमेंट है, हम वहाँ से नहीं पता लगा सकते कि तो कौन सा डिपार्टमेंट में कौन क्या जॉब कर रहा है, इसका हमें कुछ नहीं अंदाजा लगता है। जबकि रेलवे में हमें सबका अंदाजा लगता है कि कौन क्या जॉब कर रहा है, कौन किस पोस्ट पे है, हम रोज देखते हैं, हम रोज पता लगाते हैं। तो इसलिए रेलवे का हमारे रियल लाइफ में तो बहुत यूज है, क्योंकि जो लोग भाई लोग बाहर शहर में तो भी प्रदेश में तो भी कहीं कंपनी लाइन में कहीं काम करते हैं, तो उनका मतलब कहीं ना कहीं वो रेलवे किससे होकर ही वहाँ तक पहुँचते हैं। कहीं ना कहीं मतलब एक रेलवे एक बहुत सरल यात्रा का माध्यम है, मतलब कि औरों की तुलना में। अगर आप हवाई जहाज से जाएंगे तो बहुत महंगा पड़ जाता है, और अगर बस से जाते हैं तो भी कहीं ना कहीं महंगा पड़ जाता है। लेकिन अगर आप जनरल टिकट लेके जाते हैं तो कहीं ना कहीं आपका कम खर्चे में पार हो जाता है। रेलवे एक ऐसा विभाग है जो कि एक यात्रियों के लिए एक बहुत बड़ा मतलब कि लाभदायक चीज़ है। तो फिर और बाकी अब हम बात करते हैं, अभी यात्रा का हो गया, अब हमारी बात हो गई यहाँ पर। अब हम बात करेंगे डिपार्टमेंट में कि इसमें से रेलवे में कौन कौन से डिपार्टमेंट होते हैं। रेलवे अपने में एक बहुत बड़ी कंपनी है जो कि एक केंद्र सरकार की कंपनी है।
केंद्र सरकार की कंपनी है, जिसको प्राइम मिनिस्टर के अंडर में आता है ये सब। मतलब पूरे भारत में, ये पूरे राष्ट्र में ये पूरा फैला हुआ है इसका नेटवर्क। रेलवे का जो नेटवर्क है पूरे भारत में फैला हुआ है, ये सबसे बड़ी बात ये है। तो फिर आप कहीं भी जा सकते हैं, कहीं भी आप मतलब रेलवे द्वारा कहीं भी आप हो सकते हैं, ये तो बात सही है। अब इसका कुछ एप्लीकेशन है, जिस एप्लीकेशन माध्यम से आप ट्रैक कर सकते हैं कि कौन सा ट्रेन कहाँ पर किस समय पहुंची है। तो ये सब एक रेलवे द्वारा ये सब मतलब कि हम आम जनता के लिए ये सब इतनी सुविधाएं दी गई है, ये सब आम सुविधाएं हैं। तो फिर अब और तो और यहाँ पर टिकट करने के लिए यहाँ पर ऑनलाइन बुकिंग सुविधा दी गई है, और फिर वेयर इज माई ट्रेन एप्लीकेशन दिया गया है, जिसके माध्यम से आप सर्च कर सकते हैं, ट्रैक कर सकते हैं कि कौन सी ट्रेन कहाँ पहुँची है। ये सब सुविधाएं हैं। और नहीं तो अगर आप रास्ता भूल गए तो आप टिकट काउंटर पे पूछ सकते हैं कि तो कौन सी ट्रेन कब जाएगी, कहाँ आएगी। ये सब तो रेलवे का अच्छा डिपार्टमेंट है। इसलिए अब हम बात करते हैं पोस्ट की। इस रेलवे में कौन कौन सी पोस्ट होती है, जैसे कि पहले ALP असिस्टेंट लोको पायलट। असिस्टेंट लोको पायलट वो होता है जो मतलब कि जो कि रेलवे ड्राइवर होता है। और रेलवे ड्राइवर में कई प्रकार होते हैं, जैसे जो कि माल गाड़ी को उठाते हैं, और तो और कहीं ना कहीं जो वंदे भारत को चलाते हैं, और जो एक्सप्रेस को चलाते हैं, शताब्दी को चलाते हैं, राजधानी चलाते हैं। ये सब अक्सर ALP वालों, फिर उनको मिलता है सीनियर लोको पायलट का पोस्ट, और फिर इसी प्रकार से उनका प्रमोशन होता ही रहता है। मतलब ये भी एक अच्छा पोस्ट है। लेकिन बस इतना ही बात है कि आप इसमें से यात्रा करेंगे, आपको ट्रैवल मतलब कि जो लोको पायलट जो ड्राइवर होते हैं उनको मतलब कि जैसे 8 घंटे की ड्यूटी है मिनिमम, तो उनको 8 घंटा सिर्फ सिग्नल वगैरह पर ही, स्पीड वगैरह पर ही उनको ध्यान देना है। और इसके अलावा उनको और भी चीज़ अलाउंस नहीं है, उनको और चीज़ की अनुमति नहीं है कि फ़ोन वगैरह ये सब मतलब कि ये सब उनके नहीं। फिलहाल उनकी लाइफ अलग है कि घूमने टहलने वाली अलग है कि उनको और फिर क्या ज़रूरत है और चीज़ों की। अगर उनकी मानसिकता ये है कि हमें सिर्फ ट्रेवल लाइन में जॉब करना है, हमें सिर्फ ड्राइविंग लाइन में जॉब करना है, तो वो बात अलग है। और बाकी अब हम बात करते हैं यहाँ पर हो गया RPF को। और RPF पता है कि हमारे जो कोच होते हैं उन डिब्बों में जो सुरक्षा निगरानी का काम करते हैं वो तो करते हैं हमारे RPF कांस्टेबल और SI, जो और फिर उससे बड़े पोस्ट है। और फिर ये सब हमारे RPF वाले रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स होता है ना, सुरक्षा बल। ये सुरक्षा बल लोगों की यात्रियों की सुविधा के लिए ही बने होते हैं, जैसे कि मतलब कि जो यात्रियों को सीट दिलाना, और तो और सुरक्षा करना, कहीं कोई मारपीट वगैरह नहीं हो रहा, कोई दंगा नहीं हो रहा रेल में, इन सब के लिए रेलवे पुलिस फोर्स बनी हुई है। और अब हम बात करते हैं TT क्लब। TT जो TT होता है उसका काम है सभी यात्रियों की मतलब कि टिकट चेक करना, जैसे कि स्लीपर हो गया, स्लीपर में जा कर के आप, और फिर AC हो गया, इन सभी में मतलब बहुत महान यात्री बैठे होते हैं। उनको बहुत हम जनरल वालों से अच्छा खासा सुविधा मिलता है, इसलिए उनका टिकट भी हाई लेवल होता है, इसलिए उनके लिए बहुत विशेष तौर पे उनके लिए टिकट चेक की जाती है TT के द्वारा। ये होता है। अब हमारा आता है ग्रुप D का पोस्ट। ग्रुप D में कई पोस्ट होते हैं, जैसे कि ट्रैक मेंटेनर हो गया, और फिर पॉइंट्समैन हो गया, और फिर एक ब्रिज वाला निर्माण करते हैं, और जो कार ले जाते हैं, बैगन ले जाते हैं, और तो जो मतलब जो ट्रैक मतलब जो पटरियों की मरम्मत करते हैं, और जो स्टेशन मास्टर होते हैं। इसी में मतलब लगभग पूरे जितने भी ग्रुप D है ना, पूरे नेटवर्क में, पूरे सिस्टम में, मतलब जो स्टेशन लेकर पटरी तक पूरे जितने भी कार होते हैं ना, सब ग्रुप D के अंदर होते हैं सारे। मतलब ग्रुप D के जो भी डिपार्टमेंट होते हैं, मतलब ग्रुप D रेलवे का ही डिपार्टमेंट है, लेकिन ग्रुप D में जो भी जितनी भी प्रकार की पोस्ट होती है ना, कम से कम 13-14 पोस्ट, उन सभी की जितने भी नेटवर्किंग होता है ना, उन 13-14 का जो भी नेटवर्किंग होता है ना, पूरे प्लेटफॉर्म से लेकर पूरी पटरी तक फैला रहता है। और जहाँ सिग्नल तक, जहाँ से मतलब कि सिग्नल पास होता है वो नहीं, और जहाँ से वो मतलब कि जहाँ से ट्रेन पास होता है, जहाँ से मतलब कि जहाँ से वाहन का जो गेट गिराया जाता है, गेटमैन तक, यहाँ तक कि इनका ग्रुप D का ही यहाँ पर रोल होता है। अब हमने RPF कांस्टेबल की बात कर लिया, और फिर यहाँ पे SI मतलब कि उससे भी हाई लेवल पोस्ट, जबकि वर्क यही है कि सुरक्षा करना यात्रियों की। और फिर TT हो गया, ALP हो गया। अब हम बात करते हैं टेक्नीशियन की। टेक्नीशियन ग्रेड 1 और टेक्नीशियन ग्रेड 3। जो ग्रेड 1 होता है उसका काम में
अलग है और जो ग्रेड थर्ड है उसका काम अलग है। जो ग्रेड वन है उसका काम है सिग्नल को मेंटेनेंस करना, और जो कि ग्रेड थर्ड है उसका काम है कि जैसे कि जहाँ पर कोच फैक्ट्री होता है ना, वहाँ पर कम से कम 7-8 घंटे की ड्यूटी होती है। वहाँ पर एक रेलवे का एक वर्कर लेवल है, एक वर्कर लेबर का डिपार्टमेंट है। मतलब जो लेबर जो मतलब कि जो मजदूर वगैरह होता है ना, मजदूर हाई लेवल इनकम वाले मजदूर, वो सब आते हैं टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड में आते हैं। तो ये सब इस प्रकार का जॉब है। तो हमारे रेल में जैसे और फिर और भी जैसे कि हमारे बहुत से आम जनता है, वो अगर एग्जाम दे करके अगर यहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे हैं, तो उनके लिए एक व्यवस्था और भी दिया गया है कि अगर आप आना ही चाहते हैं, हमारे डिपार्टमेंट को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, तो आपके लिए अप्रेंटिसशिप है। अगर आपने ITI किया है तो आप ITI करने के बाद अप्रेंटिस में जाइए और अप्रेंटिस करिए, 1 साल का होता है, उसका आप सर्टिफिकेट लीजिए और उसमें आपको हर महीने 7-8-9 हज़ार रुपये तक मिलता है और उसका आपको सैलरी मिलता है। आप डिपार्टमेंट में लोगों के सामने एक छोटे पद के तौर पर, लेकिन आप रेलवे का एक हिस्सा बने रहते हैं। ये अप्रेंटिस का मेन यहाँ पर प्रॉफिट होता है। तो यहाँ पर हमारे रेलवे के डिपार्टमेंट में ऐसे तमाम चीज़ है। तो हमारे अंकुश भाई भी यहाँ पर बहुत मतलब सफल प्रसिद्ध, और तो और उनके लिए जितने ही शब्द बोला जाए उतने ही कम है। तो और उन्होंने भी एक बार भी शायद लोको पायलट एग्जाम दिया था, लेकिन उनका 71 72 साइको तक रह गए और डॉक्यूमेंट तक उन्होंने शायद करवाया नहीं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, या शायद वो रह गए, इसका पता नहीं, अब वो बात अलग है। लेकिन हमारा उद्देश्य यही है चैनल को कि अंकुश भाई जैसे सफल हो चुके हैं उसी प्रकार से हमें भी सफल होना है। मैं भी आप सभी की तरह एक आम जनता हूँ, आम नागरिक हूँ, और फिर हमें मिल करके ऐसे स्ट्रेटजी इसमें ढूंढना है, ऐसी स्ट्रेटजी लाना है चैनल पे, ताकि हम उसका उपयोग करके हम कहीं ना कहीं एक सफल हो सके, अपने मतलब सिलेबस पूरा कर सके। हमारा उद्देश्य यही है इस चैनल को बनाने का। तो यहाँ पर चलते हैं, मिलते हैं, बाकी आज के लिए इतने काफ़ी है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो जय हिंद, जय भारत।